बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन बायोमैग्निफिकेशन. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को डिफरेंशिएट करना है और साथ ही साथ हमें बायोमैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन भी करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? पॉल्यूटेंट्स एंड बायोमैग्निफिकेशन. सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की. तो पॉल्यूटेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं. दीज कैन बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, लेट्स सी. तो हम दो कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल, पॉल्यूटेंट्स, एंड सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा इन दोनों तरीके के पॉल्यूटेंट्स में? फर्स्ट पॉइंट विल बी जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये इजीली माइक्रोबियल एक्शन से डिग्रेड किए जा सकते हैं. इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स इजीली डिग्रेड नहीं हो सकते. नॉट डिग्रेडेड इजीली. सेकेंड डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कम से कम एनवायरमेंट पॉल्यूशन करते हैं, मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज कर सकते हैं. मोर पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि बायोगैस या फिर कंपोस्ट. रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, कंपोस्ट एक्सेट्रा. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते इजिली, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट कैन बी काउ डंग, पेपर एक्सेट्रा. और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा. अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें किसके बारे में पूछा था? बायोमैग्निफिकेशन के बारे में. तो इस टर्म से हम क्या समझते हैं? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर किसी टॉक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होना. तो ये क्या होता है? इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक एंड harmful substances at successive trophic levels. अब सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कैसे हो सकती है? हाउ इज इट इंक्रीज? तो हम ये समझते हैं. तो टॉक्सिन क्या होता है? पहले एक्यूमुलेट हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में, एक्यूमुलेटेड इन organism
और इस ऑर्गेनिज्म में ये टॉक्सिन मेटाबोलाइज नहीं होता, नॉट मेटाबोलाइज्ड। और अगर ये टॉक्सिन मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ये क्या करेगा, पास ऑन होगा टू नेक्स्ट लेवल, पास्ड टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि फूड चेन चल रही है। अब जब नेक्स्ट लेवल पर वो टॉक्सिन पास ऑन होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज्ड। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कैन बी एक्यूमुलेशन ऑफ DDT, accumulation of DDT। DDT क्या होता है, इट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये कैसा कंपाउंड है, ये है एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड। अब ये जो टॉक्सिक है ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है। तो अगर ये टॉक्सिन वाटर में रिलीज हो जाए तो ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकता और ये कहाँ जाता है, इनटू द ज़ूप्लैंक्टन्स। अब ज़ूप्लैंक्टन्स इस टॉक्सिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ज़ूप्लैंक्टन्स को जब हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स खाएंगे तो ये क्या होगा, पास ऑन हो जाएगा और इवेंचुअली ये कहाँ पहुंच सकता है, टू द फिश ईटिंग बर्ड्स। और बर्ड्स में इस टॉक्सिन का इफेक्ट क्या होता है, बर्ड्स के एग्स में क्या हो जाता है, थिनिंग ऑफ एग शेल्स, या हम कह सकते हैं क्या होता है दूसरा इफेक्ट, प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस्ड पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने डिफरेंशिएट किया बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को, एंड हमने किसके बारे में समझा, अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।